मनुष्य जब धरती पर आता है तो वह कुछ नहीं होता है, मात्र हार्ड मांस का एक पुतला होता है। फिर आगे चलकर वह कुछ भी हो सकता है। उसका कुछ होना आखिर किस बात पर निर्भर करता है? एक वर्ग इसे भाग्य मानता है और दूसरा वर्ग कर्म। मनोविज्ञानियों, समाजशास्त्रियों ने इन पर काफ़ी अनुसंधान किया है और अब वह ये माना जाने लगा है कि कर्म प्रधान है। बहुत से लोग धन कुबेर करोड़पति बनना चाहते हैं। क्या वह बन सकते हैं? उदाहरण सामने है कि कल का गरीब आज करोड़पति हो गया। कैसे? क्या ये कोई जादुई रहस्य है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप भी करोड़पति बन सकते हैं। परिस्थितियाँ कैसे बदलें? कुछ लोग अपनी परिस्थितियों संतोष कर लिया करते हैं। जैसा है उसी पर तुष्ट होकर वे अपने जीवन की गाड़ी को खींचते रहते हैं। उनके मन में कभी भी इस प्रकार का विचार नहीं आ सकता है कि वर्तमान परिस्थितियां बदली जा सकती हैं और एक बेहतर जीवन जिया जा सकता है। वे अपना सीमित दायरा देखकर निराश हताश हो जाते हैं कि बस इससे ज़्यादा वे कुछ नहीं कर सकते। इतना ही उनके भाग्य में लिखा है। इस भाग्य पर संतोष कर वे ऐसे ही जीवन में बिलबिलाकर रह जाते हैं और गाड़ी खींचते हुए जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। वे सपने में भी इस बात की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इस जीवन को बदला जा सकता है। ये जो परिस्थितियां हैं उनको बदला भी जा सकता है। वे यदा कदा केवल दूसरों को देखकर कल्पनाएं करके रह जाते हैं। काश उसका भी जीवन ऐसा ही होता। वह इस कल्पना को साकार रूप दिया जा सकता है। बस वो तरस कर रह जाते हैं। मानव जीवन के कुछ संस्कार ऐसे हैं कि उनका उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला उसका संस्कार भाग्यवादी होना है। भाग्य और ईश्वर के नाम पर वह शांत रहता है। क्या करें भाई, ये अपनी तकदीर में सुख नहीं है। ईश्वर रूठा है, वह नहीं चाहता कि ये सुख मिले। बस वह संतुष्ट जो भी वह अपना जीवन जी रहा है संबंध में उसका ऐसा ख्याल है कि सब भाग्य और ईश्वर कर दिया हुआ है। बिना उसके परिवर्तन नहीं आ सकता। जो करेगा भाग्य करेगा या ईश्वर करेगा। कोई उसके जैसा आगे बढ़ गया तो फौरन वो कह उठेगा भाग्यवान है, किस्मत वाला है, भगवान ने उसका साथ दिया है। कल का परशुआ अगर सेठ परशुराम बन जाता है तो इसे शुद्ध भाग्य मानता है। अपनी परिस्थितियां बदलने में उसका भी योगदान हो सकता है। ये बात उसके दिमाग में ना बैठे। अपने से कुछ ना कर केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार के संस्कारों के कारण ही मनुष्य मनुष्य में अंतर है। कोई सड़क पर भीख मांग रहा है तो कोई आलीशान कोठी में 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग कर रहा है। परंपरागत संस्कारों में मानव जीवन सदा से जकड़ा चला आया है और जकड़ा चला जाएगा। अपनी प्रगति उन्नति के सपने सभी देखते हैं। सड़क पर भीख मांगने वाला महलों के सपने देखता है। पड़ोसी पड़ोसी की प्रगति देखकर वैसा ही बनना चाहता है। सपने सबके मन में हैं। एक आश्चर्य की बात यह कही जाएगी कि कोई उल्टे सपने नहीं देखता है। उदाहरण, कोई अमीर भिखमंगा बनने का सपना नहीं देखता। आखिर क्यों? उल्टा सपना जब हम देखना पसंद नहीं करते तो इसका अर्थ है प्रत्येक मनुष्य प्रगति का ही इच्छुक है। वे अपनी परिस्थितियां बेहतर रूप में बदलना चाहता है। कोई भी मनुष्य क्या अपने वर्तमान जीवन में संतुष्ट है? अगर आप किसी से भी इस बात को पूछेंगे तो वह ना में ही जवाब देंगे। धनी हो या गरीब, सुखी हो या दुखी, मनुष्य की अपनी इच्छाएं और सीमाओं का कोई अंत नहीं है। हर व्यक्ति और के लिए बराबर प्रयत्नशील रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे और मिले। केवल इच्छा मात्र से ही तो किसी का काम बनता नहीं है। वर्तमान परिस्थितियां जिनमें कोई भी रह रहा है, कायम रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसको ही बनाए रखना मुश्किल होता है। एक कुली या मजदूर, उसको भी प्रतिदिन बोझ उठाना पड़ेगा। जब ही
तब ही वह अपनी वर्तमान दशा में जीवित रह पाएगा। एक नौकरी पेशा आदमी जब तक वह नौकरी कर पर ना जाएगा, तब तक उसकी नौकरी कायम ही न रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी परिस्थिति को ही बनाए रखने में ही संघर्ष करना पड़ता है।